कि आज हमने इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता। चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बीते कई दिनों से नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलचल तेज थी और नीतीश कुमार ने इसे सही साबित कर दिखाया। दोस्तों, इन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया और आज इस गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। दोस्तों, वैसे तो इन्होंने इंडिया गठबंधन से दूर होने पर कोई कारण नहीं बताए, उन्होंने बस इतना ही बताया, आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, कि गठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं था। दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा कि हमने पार्टी की राय के बाद इस्तीफा दिया। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव तक एनडीए के गठबंधन में बने रहते हैं या फिर वह कोई खेला करेंगे। वैसे माने तो इनके ऊपर से सभी पार्टियों का विश्वास उठ गया है कि कब यह पलटी मारेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, एक कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले दल मौका पड़ने पर एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और जनता ठगी रह जाती है। इस समय बिहार में यही खेला हुआ है। इधर बिहार की राजनीति हालात पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। अगर आप देखेंगे जो 17 साल भाजपा का और 17 महीना हमारा, तो ऐतिहासिक काम हुआ। जाति आधारित गणना हुआ, रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया जो अब तक नहीं हुआ। 2 लाख से भी ज्यादा नियुक्तियां पत्र शिक्षा विभाग ने बांटने का काम किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। अब भाजपा सरकार में आई है, काम करेगी तो अपना क्रेडिट नहीं लेगी। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। हम पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिख। हम अलग नहीं हुए हैं, वे गए हैं। हम लोग जिस गठबंधन की सरकार बनाए उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता। इसका हत्या नीतीश कुमार जी खुद किए हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव बड़े ही शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि हालांकि जो भी हो, न हमें गुस्सा है और न हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमसे उम्र में बड़े हैं, अभिभावक थे और अभिभावक रहेंगे। उन्होंने कहा उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, हम क्यों नहीं क्रेडिट लें। यही नीतीश कुमार पहले कहते थे कि नौकरी देना संभव नहीं है। उनसे 1 हफ्ते के अंदर उनसे बुलवाने का काम किया और धरातल पर भी उतारा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, 70 दिन के अंदर 2 लाख से अधिक नौकरी दी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 साल में जो भाजपा ने नहीं किया, हमने 17 महीने की सरकार में कर दिखाया। ये तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, अभी खेला शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। दोस्तों, नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद से सियासत की रूपरेखा बदल गई है। एनडीए के खेमे में अभी तक तो बड़ी पार्टी के रूप में सिर्फ भाजपा थी। इसके अलावा हम लोजपा के दोनों गुट और रालोजद जैसे छोटे दल थे। वहीं अब जदयू की एंट्री ने सीटों की बड़ी हिस्सेदारी छीन ली। दोस्तों, अब देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के खेमे में सीट बंटवारे को लेकर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यह तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। वहीं महागठबंधन में जदयू राजद के होने से कांग्रेस और वाम दलों की दावेदारी कमजोर थी।
मगर अब मैदान खाली है। दोस्तों वही अब देखना यह है कि महागठबंधन की खाली मैदान को भरने के लिए किन छोटे दलों को शामिल किया जाएगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वर्ष 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो एनडीए के लिए सीट बंटवारा अधिक मुश्किल नहीं था। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में भाजपा और जदयू को 17-17 सीटें मिली थी, जबकि लोजपा को 6 सीटें दी गई। वहीं इस बार जदयू के आने से भाजपा में सीट बंटवारे को लेकर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस बार लोजपा 2 खेमे में बंट गई है। अगर 6 जीती हुई सीटों पर चिराग और पशुपति पारस दोनों खेमों को मना भी लिया जाए तो जीतन राम मांझी और हम उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद के लिए सीट निकालने की चुनौती होगी। दोस्तों वहीं 2019 की लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे को देखा जाए तो राजद 19, कांग्रेस 9, रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3, आरा सीट पर राजद ने भाकपा माले को समर्थन दिया था। वहीं लेफ्ट फ्रंट अलग 17 सीटों पर लड़ा था। दोस्तों अब देखना यह है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में छोटे दलों को अपने पाले करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अतः आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले नए खबरों के साथ।